बालों का झड़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सिर के अलावा हर जगह बाल नज़र आते हैं, बिस्तर पर, तकिए पर, बाथरूम में। बाल धोते हुए डर लगता है क्योंकि इतना गुच्छा बालों का एक साथ निकल जाता है। और समस्या तब आती है जब पुराने बाल झड़ रहे हैं और नए बाल नहीं उग रहे हैं। सिर में छोटे छोटे पैचेस बनने लगते हैं। तो इसलिए आज हम 5 ऐसे तरीके देखेंगे जो घर की बनी हुई चीज़ों से आपको यूज़ करने हैं। और जिन भी लोगों ने इसे अपनाया उनका कहना है कि कुछ ही हफ्तों में उनको नए बाल उगते हुए दिखाई दिए। तो क्या करना है, आपकी रसोई में पहला जो नुस्खा है वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन बालों के लिए इतना सा हम कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरे तरीके हैं आप उन्हें आजमाइएगा। तो आप प्याज का प्रयोग करें अपने स्कैल्प में, क्योंकि प्याज में बहुत सारा सल्फ़र होता है और यही सल्फ़र आपके बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जब प्याज को आप अपने स्कैल्प पर लगाते हैं, कैसे लगाना है मैं बताती हूँ। तो इससे आपकी स्कैल्प में खून का दौरा बढ़ता है, वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचती है। और जो कहते हैं ना ज़मीन बंजर हो गई थी, जहाँ पर नए बाल नहीं उग रहे थे, वो स्कैल्प जो है फिर से वहाँ पर तैयार हो जाती है नए बालों की ग्रोथ के लिए। और जो पुराने बाल आपके झड़ रहे थे उनका जड़ना टूटना भी बंद हो जाता है। तो शुरुआत में आप हफ्ते में 3 बार इसे प्रयोग कीजिएगा कि एक छोटे साइज़ का आपको प्याज लेना है, उसे कसकर या पीसकर उसका रस आप निकाल लीजिए और इसे रस को कॉटन की मदद से आप अपने पूरी स्कैल्प पर लगाइएगा। नीचे जड़ों यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बालों के लिए संजीवनी है ये प्याज का रस। आधा घंटा इसे अपनी स्कैल्प पर लगा रहने दें और फिर किसी माइल्ड शैम्पू से, जो केमिकल फ्री शैम्पू हो, उससे अपने बालों का आप धो लीजिएगा। आप चाहें तो निर्मदा का जो फ्लैक्सीड शैम्पू है हमारा, उसे भी प्रयोग करके देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, इसे आप बालों का डॉक्टर कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो बेजान स्कैल्प है, जो ड्राई स्कैल्प है, उसकी गहराई तक उतर जाता है और उसमें नई जान डाल देता है। नए नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। कैस्टर ऑयल ये रिसिनोलिक एसिड से भरपूर होता है, इसीलिए आपके बालों के लिए संजीवनी का काम करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि कैस्टर ऑयल को कभी भी डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। तो इसमें हमेशा आप कोई करियर ऑयल मिला लीजिए। जैसे आप नारियल का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल लेंगे, और आधा कटोरी अगर आपने नारियल तेल लिया है तो उसमें 2 चम्मच कैस्टर ऑयल की मिलाइए और इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और फिर अपने बालों में इसे लगाइए। बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, बस हल्का हल्का स्कैल्प में, जड़ों में आपको इसे लगाना है। ख़ास तौर से जहाँ पर आपको अगर कोई पैचेस हैं सिर में, तो वहाँ पर इसे अच्छे से अप्लाई कीजिए और 2-3 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद जैसे भी आप अपने बालों को धोते हैं, इसे धोना शुरू कर दीजिए। देखिए, जो बाल्ड पैचेस या एलोपेशिया की जो समस्याएं हैं ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेंगे ना वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 1-2 हफ्ते में ही नए बाल उगते हुए दिखाई दिए, लेकिन कुछ लोगों को महीनों लग जाते हैं रिकवर करने में। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आप अपने शरीर के अंदरूनी स्तर पर काम करें। अच्छी डाइट लेनी है, पानी पीना है खूब, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ या किसी और तरह की समस्याएं, मान लीजिए स्ट्रेस के कारण आपके बाल झड़ते हैं या नींद ना आने के कारण बाल झड़ते हैं, उन सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है अनुलोम विलोम। सुबह सुबह 10-15 मिनट निकालिए अपने लिए। और करना कितना आसान है, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ़्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ़्ट से छोड़ देना। 15 मिनट बस यही आपको करना है। शरीर में जब प्राण शक्ति का संचार सही तरीके से होगा,
वात पित्त और कफ में संतुलन आएगा तो समस्या जो है ना वो जड़ से समाप्त होगी। और साथ में ये जो तरीके मैं बता रही हूँ 5 तरीके, इन्हें आप प्रयोग कीजिए। हफ्ते में 2-3 बार आप बदल बदल कर भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने कहा ना, कई बार इन्फ्लेमेशन के कारण आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनने लगते हैं, एलोपेशिया की समस्या हो जाती है। तो स्किन में, स्कैल्प में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एलोवेरा का कोई मुकाबला नहीं है। आप घर में एलोवेरा का पौधा लगा लीजिए और हफ्ते में 2-3 बार बाल धोने से पहले, आधा घंटा पहले, आप एलोवेरा का जो जूस है उसे अपनी स्कैल्प पर लगाइए और आधे घंटे बाद सादा पानी से अपने बालों को धो लीजिए। कोशिश करें बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अपने बालों को नहीं धोना है, वरना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बाल झड़ने का। और अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो आप हमारा ये जो एलोवेरा है निर्मदा का, इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के लिए। सिर में खुजली होती है, जलन होती है, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या पीएच इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ रहे हैं, उन सभी समस्याओं के लिए ये जो एलोवेरा है, प्योर एलोवेरा, ये बहुत कमाल का असर दिखाता है। एकदम माइल्ड तरीके से आपके जो सिर की जो त्वचा है उसकी हीलिंग करता है। और जब सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, तो नए नए बाल क्यों नहीं उगेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा इसे। नंबर 4 पर आता है लहसुन। प्याज की तरह लहसुन में भी सल्फर होता है और साथ में सेलेनियम होता है, इसीलिए ये नए बाल उगाने के लिए आपकी स्कैल्प को तैयार करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ये दूर कर सके। और इसका प्रयोग करना बहुत आसान है। आप 3 से 4 कलियां लहसुन की ले लीजिए, क्योंकि लहसुन जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं कहूँगी कि आप इस नुस्खे को यूज़ करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। और तो जैसा मैंने बताया आपको, 3-4 लहसुन की कलियां लीजिए, उन्हें क्रश कर लीजिए और रात को, जिस दिन आपको ऑयलिंग करनी है ना, उससे एक दिन पहले रात को आप आधा कटोरी जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, नारियल का तेल ले रहे हैं, सरसों का तेल ले रहे हैं, उसमें इस लहसुन को डालकर रख दीजिए। पूरी रात इस लहसुन के गुण तेल में आ जाएंगे। सुबह इस तेल को हल्का सा गुनगुना करके आपको अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है, पूरी स्कैल्प पर लगा देना है। बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करनी है, सिर्फ इसे लगा के 15-20 मिनट छोड़ना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धो लीजिए। और अगर आपको ये सूट करता है ना नुस्खा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन भी लोगों ने ये लहसुन वाला तेल प्रयोग किया है ना अपने बालों में, उन्हें एलोपेशिया में भी फ़ायदा मिला है और जो बाल टूटने झड़ने की समस्या थी उसमें भी आराम मिला है। और अंत में आ जाता है 5वां तरीका। ये आपकी रसोई में मिलने वाला पीला सोना है। दाना मेथी जो होती है ना, इसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। खाने में हम इसे यूज़ करते हैं, अचार में यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दाना मेथी आपके बालों के लिए संजीवनी की तरह काम करती है। बालों में बढ़िया सी चमक आती है, नए नए बाल उगते हैं, पुराने बाल टूटना बंद हो जाते हैं। जो हेयर फॉलिकल्स हैं ना आपके, वो एकदम मजबूत हो जाते हैं। जैसे नई नई फसल लहलहाती है ना, वैसा ही कुछ होता है जब आप मेथी के इस नुस्खे को यूज़ करते हैं। बहुत आसान है। रात को 2 चम्मच दाना मेथी लेना है, फेनुग्रीक सीड्स, और उसे पानी में भिगो देना है। सुबह अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करते हैं, तो ये मेथी का जो पानी है इसे आप पी लीजिए। और अगर आपको ये गर्म लगता है तो आप इसी पानी में इस मेथी को पीस कर हल्का सा पेस्ट बना लीजिए और अपने बालों की जड़ों में इसे लगाइए। आधा घंटा लगा रहने दीजिए और सिर्फ सादा पानी से अपने बालों को धो लीजिए। मुझे आकर बताइएगा कि मेथी लगाने के बाद आपके बाल जो है ना, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपके हाथ अपने बालों से हटेंगे नहीं। और टूटना झड़ना वाली जो समस्या है वो तो पहली बार में ही ख़त्म हो जाएगी। अब लगातार कीजिए इसे, 2-3 बार लगाइए हफ्ते में।
कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि जो बाल उग नहीं रहे थे ना, आप देखेंगे कि छोटे छोटे ऐसे नए नए बाल उगना वहाँ पर शुरू हो गए। करके देखें आप, ये तरीके, थोड़ी सी मेहनत तो लग रही है लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं। कंसिस्टेंटली इसे कीजिए और जैसा कि मैंने कहा, प्राणायाम ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा खाना पीना रखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अपना खूब सारा ख्याल रखते रहें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।